हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हिमांशु। दोस्तों, मैं हिमांशु शुक्ला आपको ये संकेत या आपको दिशा निर्देश देना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इस बोर्ड एग्ज़ाम के उपयुक्त समय में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे दोस्तों, जिससे आप अच्छे से अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से भी कहकर इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए। और मैं आपके लिए सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर दे दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो हमारा पहले लेसन है कि आ लेटर टू गॉड, उसका शॉर्ट टाइप आंसर का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप कंपेयर टू एंड वाई। इसका अर्थ दोस्तों है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप कंपेयर, जो वर्षा की बूंदें थी उनको किसके साथ कंपेयर किया गया और क्यों कंपेयर किया गया। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है कि द रेन ड्रॉप आर कंपेयर्ड विद द कॉइन्स, मतलब सिक्के। जो वर्षा की बूंदें थी उनको सिक्कों के साथ कंपेयर किया गया, तुलना की गई। बिकॉज द अर्थ नीडेड द रेन बैडली, क्योंकि पृथ्वी को बहुत ही बुरी तरीके से वर्षा की आवश्यकता थी। इसलिए दोस्तों, किसको जरूरत थी? फॉर द क्रॉप ऑफ कॉर्न, मक्के की पकी हुई फसल के लिए। दोस्तों, इसका आप सीधे से अर्थ ये कह सकते हैं कि सिक्कों को, बूंदों को, वर्षा की बूंदों को सिक्कों के साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि पृथ्वी को वर्षा की आवश्यकता थी। इसलिए दोस्तों, इसका अर्थ यही है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने हिसाब से भी थोड़ा सोच विचार के क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी फसल क्या वादा करती है? द फ्लावर ऑफ द कॉर्न प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। दोस्तों, इसका सिंपल सा अर्थ है कि जो जो फसल के फूल थे वो एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। इसका दोस्तों, इसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्टेड अबाउट रेन कम ट्रू। कि लेंचो ने वर्षा के बारे में कैसे भविष्यवाणी की। तो इसका भी आंसर है कि लेंचो प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी की, अबाउट रेन कम ट्रू, वर्षा के होने से, एज द ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स, जो बड़े बड़े पर्वतों के जो बादल दिखाई दे रहे थे अप्रोच्ड आते हुए, इट रेन हैविली, ये एक बड़ी वर्षा की ओर संकेत कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि वाई वॉज द लेंचो साउल फील्ड विद द सारो। कि लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। इसका दोस्तों बहुत सिंपल आंसर है कि लेंचो साउल वाज फील्ड विद सारो। लेंचो की अंतरात्मा दुखी हो गई, क्योंकि बिकॉज अलोन विद द रेन देयर, अलोन विद द रेन, वर्षा के साथ साथ देयर वाज अ हेल स्टोन। हेल स्टॉर्म दोस्तों होता है ओले, जिसको जो वाइट वाइट से वर्षा के टाइम पड़ते हैं उनको कहते हैं हेल स्टोन। हेल स्टोन विच डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, जिसने उसकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। इसलिए अर्थात दोस्तों, लेंचो इसलिए बहुत दुखी था क्योंकि उसकी सारी फसल ओलों की वजह से बर्बाद हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। इसका दोस्तों क्वेश्चन का अर्थ है कि जो लेंचो की फैमिली थी वो वास्तव में ज़्यादा दुखी क्यों नहीं थी। इसका दोस्तों सिंपल सा आंसर है कि द फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट। उसकी लेंचो की फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी नहीं थी, बिकॉज, क्योंकि दे नो दैट, वो ये जानते थे, नो वन डाइज, कि कोई भी नहीं मरता है, विद हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि लेंचो की फैमिली ज़्यादा दुखी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो सब जानते थे कि भूख की वजह से कोई नहीं मरता है। दोस्तों, इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई। जो डाकिया था उसने रिप्लाई, उत्तर क्यों भेजा, टू लेंचो, लेंचो को फर्स्ट लेटर, लेंचो के फर्स्ट लेटर का रिप्लाई आंसर क्यों भेजा, एड्रेस टू गॉड, भगवान के पते से। इसका भी दोस्तों एक सिंपल सा आंसर है कि द पोस्ट मास्टर रिप्लाइड, पोस्ट मास्टर ने उत्तर दिया या उसको जवाब दिया, टू लेंचो फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले
पत्र को टू गॉड, भगवान के लिए जो उसने लिखा था। बिकॉज, क्योंकि ही, दोस्तों यहाँ पर ही पोस्ट मास्टर के लिए आया हुआ है। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, कौन, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था। सेक, सेक मीन्स होता है दोस्तों तोड़ना, मैंने लिख दिया है। हिज फेथ अपॉन गॉड, उस फेथ मीन्स दोस्तों होता है विश्वास। वह लेंचो का जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का भगवान पर से विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसके पहले लेटर का आंसर दिया। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, आप उसको लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन का बहुत ही सटीक आंसर उत्तर बता रहा हूँ, आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके उसको अच्छे से बता सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो 7th क्वेश्चन है कि हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की किस प्रकार कैसे मदद की गई। द पोस्टल एम्प्लॉयज़, जो डाक खाने के जो कर्मचारी थे, कलेक्टेड अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी टू हेल्प लेंचो। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर्स थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी सैलरी के कुछ भाग को इकट्ठा किया लेंचो की मदद के लिए। क्यों किया, क्योंकि वो लेंचो की मदद करना चाहते थे, लेंचो का विश्वास तोड़ना नहीं चाहते थे भगवान पर से। इसके बाद दोस्तों जो हमारा 8th क्वेश्चन है कि वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों गुस्सा था, व्हेन जब ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को स्वीकार किया या पत्र को लिया। तो इसका भी दोस्तों एक अच्छा सा आंसर है कि लेंचो वाज एंग्री, लेंचो गुस्सा था, क्रोधित था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने लेटर को लिया। एज इट, इसको वाज ओनली 70 पीसोस, मतलब इसके अंदर जो पॉकेट था, जो उसका आप कह लीजिए कि जो लेटर आया था उसमें केवल 70 पीसेस ही थे। किसके, इन स्टीड ऑफ 100, उसने लेंचो ने दोस्तों भगवान से 100 पीसोस की मांग की थी, परंतु इसमें 70 पीसेस ही थे, इसलिए लेंचो ने उसको बहुत ही गुस्सा लेंचो को आ गया था। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है और इसमें हमारे 8th क्वेश्चन हो चुके हैं जो शॉर्ट टाइप हैं। दोस्तों आप अपना अच्छे से कॉपी बना लीजिए या ऐसे ही समझ लीजिए, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों अपने फ्रेंड्स से भी कहिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपका बहुत बहुत आभार। अगला वीडियो आपको लॉन्ग टाइप पर भी मिल जाएगा दोस्तों। थैंक्स।